तो सब लोग भले चंगे हैं, ठीक हैं आप लोग? हेलो। हेलो। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका भाई लिबनुस प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस प्रभु की संगति में। और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं और प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं। और प्रभु आप लोग को सहायता कर रहा है, प्रभु पवित्र आत्मा आप लोग को सहायता कर रहा है। आप लोग हर एक जन, मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोग हर परीक्षाओं में, बाधाओं में, महाक्लेशों में स्थिर हो रहे हैं और उन पर जयवंत हो रहे हैं, मन फिराव हो रहा है आप लोग का। आप प्रभु को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और उसमें स्थिर हो रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़ रहे हैं प्रभु के ज्ञान में, वचन में, डील डोल में। तो हम लोग कल का टॉपिक क्या था, याद है कुछ आप लोग को? तो हम लोग का जो कल का टॉपिक था कि परमेश्वर ने कहा मैं एक नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान ना होगा जो मैंने तुम्हारे बाप दादों के साथ बांधी थी। मैं इस नई वाचा में जो इजराइल घराने के साथ बांधूंगा, नई वाचा के संतान के साथ बांधूंगा, वो वाचा इस प्रकार होगा कि मैं अपने नियम को, अपने वचन को, अपनी आज्ञा को, अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय में लिखूंगा, हृदय की पट्टियों में लिखूंगा। और वे मेरे पुत्र पुत्री होंगे, मेरे संतान होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। तो हम लोग इसी में चल रहे थे। तो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे कि इब्रानियों 8 का 7, 8, 9, 10 वचन पढ़ रहे थे, जिसमें लिखते हैं। तो 10 का 16 वचन खोलिएगा, उस पर एक बार पढ़ के हम चलते हैं आगे। इब्रानियों 10 का 16 वचन मैं ही पढ़ूंगा। तो इसमें लिखते हैं, प्रभु कहता है कि जो वाचा 10 का 16 वचन, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके मनों में डालूंगा, उनके विवेक में लिखूंगा, डालूंगा बोल रहा है। सुन रहे हैं? तो हम किसके संतान हैं? नई वाचा के संतान हैं, नई व्यवस्था के संतान हैं, आत्मा की व्यवस्था के संतान हैं। तो प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हर एक नई वाचा के संतान प्रभु को जाने, पहचाने और उसके वचन को अपने अंदर बसाएं, अपने हृदय के पट्टे में लिखें और जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। सुन रहे हैं? तो जब तक आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं खाएंगे, आत्मिक भोजन नहीं खाएंगे, तो आपके अंदर जीवन नहीं आएगा। जीवन नहीं आएगा तो आप बिल्कुल कमजोर की दशा में रहेंगे, निर्बल रहेंगे। और हम पर शैतान या शैतान की अभिलाषा, शैतान का स्वभाव जो शरीर में निवास करता है, शरीर में वास करता है, राज करता है, वो हम पर राज करेगा और हम गुलामी की दशा में रहेंगे। इसलिए हर एक जन को, हमको जो नई वाचा के संतान है, हर एक जन को, हर एक इंडिविजुअल, प्रत्येक जन को बिना वचन को खाए, आत्मिक भोजन किए, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए बिना हम जीवन नहीं पा सकते हैं, उद्धार नहीं पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को देहधारी इसीलिए किया, अपने वचन को इसलिए देहधारी किया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं, जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे कि हम तो पाप के कारण मर गए थे, अपने अपराधों के कारण मर गए थे। मतलब हम एक मृतक के समान थे, जो पाप हमारे अंदर राज कर रहा था। तो अभी प्रभु यीशु मसीह उन्हीं गुलामी से हमको छुड़ाने के लिए, उद्धार करने के लिए, मुक्त करने के लिए
इस पृथ्वी में देहधारी हुआ, ताकि हर एक जन हम उस पर विश्वास करके उसके वचन को खाकर उस वचन के अनुसार चलकर पालन करके हम जीवन पाएं और उद्धार पाएं और परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा हम मिल सकें, उसको देख सकें। तो हमको सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम जीवित हो जाएं। हम जितने भी नई वाचा के संतान हैं, नई वाचा के नई आत्मा की व्यवस्था के संतान हैं, हर एक जन को प्रभु की आज्ञा यही है कि वे मेरे वचन को सुने। इसलिए प्रभु कहता है मत्ती 17 में, जब उसके चेले और प्रभु मसीह और उसके चेले 3 चेले को लेकर पहाड़ में गया, तब वो पतरस कहता है कि हे प्रभु, यदि आप चाहें तो हम 3 तंबू बनाएं, एक तेरे लिए, एक एलिय्याह के लिए, एक मूसा के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है वो गलत बोल रहा था, क्योंकि वो पुरानी चीज को छोड़ना नहीं चाह रहा था। क्योंकि पुरानी व्यवस्था क्या है? मूसा की व्यवस्था अपूर्ण है, भविष्यवाणी भी अपूर्ण है। सुन रहे हैं? तो जो परमेश्वर ने जो अपने पुत्र को भेजा है उद्धार दिलाने के लिए, मनुष्य को अपने साथ मेल कराने के लिए, तो इसलिए परमेश्वर, जब ये लोग गलत बोल रहे हैं कि 3 तंबू बनाए, मतलब पुरानी व्यवस्था को वो लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो परमेश्वर जब बादल ढक जाता है, छा जाता है, और वो लोग डर जाते हैं, और बादल में से आकाशवाणी होता है, आवाज आता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो बोल रहा है, मतलब प्रभु मसीह की सुनो। जब प्रभु मसीह का रूपांतरण हो जाता है, बिल्कुल सफेद उज्जवल वस्त्र बिल्कुल हो जाता है, जैसे एक धोबी धो नहीं सकता, ऐसे ऊन की तरह बिल्कुल उज्जवल प्रकाशमान हो जाता है। तो वैसे ही परमेश्वर एक आकाशवाणी करता है कि तुम इसकी सुनो, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। तो हर एक जन को हमको प्रभु के पास आना है, प्रभु को जानना है, पहचानना है, और उसके साथ हमारा रिश्ता को गहरा करना है, क्योंकि वही हमारा जीवन है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा मार्ग है। मतलब सब कुछ यीशु मसीह में ही पूरा होता है। हेलो, तो खोलेंगे रोमियो के नाम पत्री खोलेंगे, 6वां अध्याय। 7वां? रोमियो के नाम पत्री 6वां अध्याय खोलेंगे। बोले 6 अध्याय। अध्याय का 3 वजह से हम पढ़ेंगे। हम तो जो हमारे आदि माता पिता ने जो पाप किया, जो शैतान की आज्ञा को माना, तुम नहीं जानते, तो इसके कारण हम पूरा मानव जाति पाप के अधीन हो गए, पाप के वश में हो गए। मतलब उसके अंदर पाप राज करने लगा, हर एक मनुष्य के अंदर राज करने लगा। आज भी राज कर रहा है, जो प्रभु मसीह में नहीं आए, जो प्रभु मसीह के साथ एक नहीं हुए, अपने जो उद्धार करता, अपना जीवन दाता है, जो आत्माओं को जीवन देता है, जीवन का स्रोत है, यदि हम उसके पास संपूर्ण मन से नहीं आए, तो हर एक जन नहीं आए हैं, तो सब के सब अभी पाप के अधीन ही हैं। समझ रहे? मतलब उसके अंदर पाप राज कर रहा है, वो लोग पाप करते हैं। जो पाप करता है वो परमेश्वर का संतान नहीं है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। पाप अभी भी पाप की गुलामी में लोग जी रहे हैं। जब प्रभु मसीह के पास आते हैं तो इस गुलामी से हम छुटकारा पाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो रोमियो के नाम जो 6वां अध्याय 3 वचन से मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब यीशु ने का बपतिस्मा लिया है, उनकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे होने से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल। सुन रहे हैं? नहीं सुना रहा है, नहीं हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं कोई
का आवाज है आपके तरफ। हेलो सब भूल जाते हैं ये तो आप क्या आवाज आ जाए। हेलो बाइक टंगाया तो मेरा मेरा आवाज आ रहा है? सोनल तरफ से आ रहा था। मेरा आवाज आ रहा है आप लोग के पास? आप भी आवाज आ रहा बोलिए। है मेरा? उस समय तो नहीं सुनाया था, नहीं सुना रहा था। तो कोई बात नहीं। तो अभी बोलिए। हम सब नई वाचा के संतान हैं, आत्मा की व्यवस्था के संतान हैं। तो प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसके वचन को अपने अंदर बसाना है, लिखना है और उसको पालन करना है, आचरण करना है और उस पर विश्वास करना है। जब तक विश्वास नहीं करेंगे ना तो वचन हमारे अंदर क्रियाशील नहीं होगा। जो हम कहते हैं कि प्रभु में विश्वास करते हैं, मसीह में विश्वास करते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो हम मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आपका विश्वास कर्म सहित होना है। जो वचन को पालन करता है, वचन पर विश्वास करता है, वचन अपने विश्वास को करके दिखाता है, स्थिर करके दिखाता है, कर्म करके दिखाता है। वचन को मतलब कर्म मतलब आज्ञा को पालन करके दिखाता है। कर्म सहित मतलब विश्वास आपका यही है कि जब वचन में आप विश्वास करते हैं तो उस वचन को पालन करके दिखाना है हमको। समझ रहे हैं? पालन करके दिखाना है, तब आपका विश्वास जो है कर्म सहित होगा। और कर्म सहित विश्वास, समझ रहे हैं, वो जीवित विश्वास है, मनुष्य को जीवित करता है। मनुष्य को, हर एक आत्माओं को वो जो भी उसको चाहिए प्रतिफल वो कर्म सहित विश्वास के द्वारा मिलता है। जो स्वर्गीय वरदान जो हमको चाहिए वो आपके कर्म सहित विश्वास के द्वारा मिलेगा आपको। तो जितना भी प्रभु की इच्छा यही है कि हर एक जन हम अपने विश्वास को कर्म सहित प्रकट करें। और इसके लिए हम जो कहते हैं कि प्रभु में विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर में बहुत विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, कहते हैं, लेकिन हम मुंह से तो करते हैं लेकिन उसको कर नहीं दिखाते हैं। आवाज आ रहा है ना? हेलो, आवाज आ रहा है आप लोग का? है हाँ, आता है लेकिन कट जाता है। अच्छा, बीच बीच में गुम होता है का? हेलो, हाँ, बीच बीच में गुम हो जाता है। अच्छा, ज्यादा होता है कि हल्का फुल्का होता है? कभी कभार मतलब बिल्कुल नहीं सुनाता है, कट हो जाता है। ये कोई बात नहीं, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको YouTube में डाल दूंगा तो देखते रहना उसका जो रिकॉर्डिंग वीडियो। हेलो, जो नहीं सुनाया है वो सब। हेलो, तो बीच बीच में रिस्पांस देते रहिएगा, मतलब आप लोग सुना रहे कि नहीं सुना रहे, जब पूछता हूँ तो सुन रहे हैं। तो हम लोग चले थे रोमियो की पत्री अध्याय 6 में गए थे। तो जो जितने ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, और जिसे परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, वैसे ही हमारा भी जीवन का जो चाल चलन है, नए जीवन किसी चाल चलें। मतलब हमारा जीवन भी, हमारा स्वभाव भी, हमारे सोच विचार भी बिल्कुल नया हो जाना चाहिए। मतलब हम जो पाप के कारण, हमारे अंदर पाप जो राज करता था, पाप का स्वभाव राज करता था, हम पाप पर मन लगाते थे, नहीं चाहते हुए भी पाप करते थे। तो जो शरीर पर मन लगाने वाले से, संसार पर मन लगाने वाले से, पाप पर मन लगाने वाले से, चौड़ा मार्ग पर मन लगाने वाले से हमको अभी आत्मा पर मन लगाना है। हमको नई सृष्टि बनना है, हमारे चाल चलन को, हमारे मार्ग को, हमारे संगति को नई, हमको बिल्कुल नया बनाना है, नया चाल चलन। मतलब जैसे प्रभु आत्मा में पुनर्जीवित हुए, मरे हुए में से ये जी उठे, जो संसार के पापों को, जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर जब दफना दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, मिटा दिया, और उसी के साथ हमारा भी जो पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तत्व, जो आदम और हवा ने जो पाप किया था, वो स्वभाव उसी के साथ गाड़े गए हैं, क्रूस पर बलिदान हो गए हैं और सब दफना दिए गए हैं। तो जैसे प्रभु मसीह जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर उठाकर जमीन पर दफना दिया, खत्म कर दिया,
वैसे और मरे होंगे से जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, महिमा के शरीर में फिर से पुनर्जीवित हुआ, पवित्र आत्मा के रूप में फिर से पुनर्जीवित हुआ। तो वैसे ही हमको भी बिल्कुल नए जीवन की सी चाल चलना है। और जब तक प्रभु की इच्छा के अनुसार जो वाचा में हम चल रहे हैं, जो नई वाचा के संतान है, उसमें प्रभु की इच्छा या परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं को हमको अपने अंदर लिखना है, पढ़ना है, सुनना है। जब तक नहीं वचन को लिखोगे, अपने अंदर पढ़ोगे नहीं, अपने अंदर नहीं बसाओगे, विश्वास नहीं करोगे, तो आपके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। आप लोग ने इस चीज़ को अनुभव कर लिया होगा। अभी तक आप लोग का उम्र आधा चला गया, लेकिन आपके अंदर बदलाव नहीं आया, आपके अंदर परिपूर्णता नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप लोग ने इस वचन को, प्रभु यीशु मसीह को अच्छा से पहचाना नहीं था, वचन के सामर्थ्य को जाना नहीं था, उसके मूल स्वरूप को नहीं पहचाना था, और आपका मुलाकात नहीं हुआ था। आपका मुलाकात नहीं हुआ था क्योंकि आप लोग प्रभु को ढूंढ रहे थे। कहाँ? कोई चर्च में ढूंढ रहा था, कोई फोटो में ढूंढ रहा था, कोई मूर्ति में ढूंढ रहा था, कोई बालक यीशु में ढूंढ रहा था, कोई कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। इधर उधर आप बाहर ढूंढ रहे थे परमेश्वर को। लेकिन अभी आप लोग ने पहचान लिया है, प्रभु को जान लिया है, तो आप लोग का अभी प्रभु के साथ मुलाकात हो गया है। तो यदि कोई प्रभु को ढूंढना चाहता है, पाना चाहता है, तो कहाँ ढूंढना है? हम ढूंढने कहाँ जाते हैं अभी प्रभु को? वचन में ढूंढते हैं, बाइबल के पास आते हैं, नए नियम के पास आते हैं। तो बहुत से ग्रंथ भी यही गवाही देते हैं, यही प्रकट किया हुआ है, करते हैं कि यदि कोई प्रभु को ढूंढना चाहता है, ईश्वर को ढूंढना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, पाना चाहता है, जानना चाहता है, तो वचन में ढूंढ ले, वचन के पास आ जाए। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। समझ रहे हैं? जो अभी तक प्रभु को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, वो लोग क्या करते हैं? मूर्तियों को कल्पना करते हैं कि प्रभु यही है, उसके फोटो में कल्पना करते हैं कि प्रभु यही है। समझ रहे हैं? तो प्रभु का जो असली उपस्थिति, असली स्वरूप उसका वचन है। क्योंकि जैसे हम एक आत्मा है, मनुष्य भी एक आत्मा है, तो प्रभु भी एक आत्मा है, ईश्वर परम आत्मा है। मतलब सब आत्माओं का उस शरण स्थल है, गढ़ है, वहीं से सब आत्माओं का मतलब उद्गम होता है, वहीं से सब आत्माएं धरती पर भेजे जाते हैं। प्रभु अपनी इच्छा अनुसार शरीर में डालता है। तो हमारा शरण स्थल है, वो हमारा गढ़ है, हमको उधर ही वापस जाना है। लेकिन हम एक परीक्षा में आए हुए हैं, एक इम्तिहान में आए हुए हैं, हम सिद्ध होने के लिए आए हुए हैं, हम एक युद्ध में आए हुए हैं, एक लड़ाई में आए हुए हैं। और जो जय पाएगा, जो परिपूर्ण रूप से जयवंत हो जाएगा, जो उद्धार पा जाएगा, प्रभु को अपने अंदर बसा लेगा, जीवित हो जाएगा, वही वहाँ स्वदेश को लौटेगा। जो जीवित नहीं हो पाएगा, जो जयवंत नहीं होगा, जिसमें जीवन नहीं आएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। इसलिए हमको परिपूर्ण रूप से हमको जीवित होना है, बलवंत होना है। और हम अपने आप नहीं कर सकते हैं, अपने ताकत से, अपने बुद्धि से नहीं कर सकते हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ना हो। क्योंकि हम अभी व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है। जब प्रभु के आज्ञाओं को पालन करेंगे, उसके इच्छा पर चलेंगे, उसके वचन को मानेंगे, उसके वचन के अनुसार हम जीवन बिताएंगे, अपने हृदय के भंडार में बसाएंगे, उससे प्रेम रखेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, तो प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा। प्रभु जब हम प्रभु के पास आएंगे, वचन के पास आएंगे, तब वो प्रभु भी हमारे पास आएगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। वो हमारे अंदर बसने के लिए धरती पर आ गया है, हमको बसाना है। जिसके पास वचन है उसके पास जीवन है, जिसके पास वचन नहीं उसके पास जीवन नहीं है। जो वचन को जानता है वो प्रभु को जानता है, जो वचन को नहीं जानता वो प्रभु को नहीं जानता। और प्रभु यही चाहता है, जो मैं एक आत्मा हूँ, एक परम आत्मा हूँ, एक वचन हूँ, मनुष्य उस वचन को, नई वाचा के संतान अपने अंदर बसाए। जब हम वचन को हम बसाएंगे, जो नए नियम के वचन, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम बसाएंगे, अपने अंदर भंडार में भरेंगे, तो प्रभु हमारे अंदर निवास करेगा, हमसे प्रेम रखेगा और अपने आप को हम पर प्रकट करेगा। समझ रहे हैं? और हमारे संग संग चलेगा, हमारे संग जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, प्रभु को हम साथ में ले जाएंगे। वो हमें मार्ग दिखाएगा, वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है, हमारे अंदर भी अंदर है। उसको हमको काम करने के लिए परमिशन देना है, द्वार खोलना है, और हमको उस योग बनना है। मुंह से काँव काँव कर देने से, प्रार्थना कर देने से प्रभु यूं ही नहीं आ जाएगा। हमको
उसके लिए कर्म सहित अपने आचरण को बनाना है, कर्म सहित हमको वचन का पालन करना है, अपने विश्वास को प्रकट करना है, तब प्रभु हमारे अंदर बसेगा, उस योग हम बनेंगे। क्योंकि प्रभु कहता है, वही मती 9 में कहता है कि नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़ों में नहीं लगाया जाता। समझ रहे हैं? यदि नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़ों में लगाएंगे तो वो खींचेगा और ज़्यादा फट जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। और नया दखरस पुराने मासूम में नहीं रखा जाता। यदि नया दखरस पुराने मासूम में रखेंगे तो वो उसका मस्तक फट जाएगा, वो और जितना भी वो जो दखरस है वो गिर जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए नया दखरस नई मस्तकों में रखा जाता है। तो जो पवित्र आत्मा का ये चिन्ह है, जो शुद्ध और पवित्रताई का चिन्ह है, जो एक नया मनुष्य अपने आप को बनाएगा, वही वो क्रियाशील रहेगा। सुन रहे? पुरानी स्वभाव में वो क्रियाशील नहीं रहेगा, काम नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। इसलिए नया दखरस को, पवित्र आत्मा जो नया का स्वरूप है, उसको हमको नया बनना पड़ेगा, खुद को नया बनाना पड़ेगा। इसलिए हमको पुराना चीज को छोड़ना होगा, खत्म करना होगा, दफनाना होगा। फिर आपके जीवन में एक नया शुरुआत आएगा, एक नया अध्याय शुरू होगा। सुन रहे हैं? तो मैं इस चीज को बहुत उदाहरण देकर समझाया हूं आप लोगों को। पुराना चीज को बिल्कुल खत्म करना है, छाटना है सबको। जैसे मती 15 यूहन्ना 15 में आपने कई बार पढ़ा होगा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। सुन रहे हैं ना? तो पुराना चीज को हमको छांटना है, बिल्कुल पुराना चीज को हमको छांटना है, खत्म करना है। जो सहायक है, जो अपूर्ण है, अधूरा है, जो हमको विश्वास के वचन तक आने के लिए हमारी टीचर ठहरा या तो हमारा अगुआ ठहरा। तो जब विश्वास का वचन हमारे पास आ गया है, जो आपके मुख में है, आपके निकट है, आपके हृदय में है, आपके मन में है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ सबको छांट कर खत्म करके अब हमको विश्वास के वचन का फॉलो करना है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके अंदर है, आपके निकट है, आपके मन में है। और हमारे अंदर जो है पुत्र की आत्मा है, पुत्र की आत्मा है, जो है पुत्र की आत्मा है और उसके संगी वारिस हैं। समझ रहे हैं? जब प्रभु को हम अपनाएंगे, प्रभु को अपने अंदर बसाएंगे, उसके साथ हमारा रिश्ता गहरा हो जाएगा। हमारे अंदर प्रभु राज करने लगेगा, उसका वचन राज करेगा, उसका स्वभाव राज करेगा, उसका जो गुण स्वभाव, उसका जो फल है, जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, कृपा, भलाई, जो आत्मा के फल हैं, वो राज करने लगेगा। तो प्रभु हमारे अंदर रहेगा और अपने आप को हम पर प्रकट करेगा। और हम प्रभु को कहाँ पाएंगे? अपने ही अंदर पाएंगे। सुन रहे हैं? तो हमको पुराना चीज को बिल्कुल खत्म कर देना है, उसको उतार देना है, उतार देना है। बिल्कुल हमको नई सृष्टि बनना है। और नई सृष्टि हम कैसे बन सकते हैं? बोलिए, नई सृष्टि कैसे बनेंगे हम? हमारे अंदर नया जन्म कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर कैसे जन्म लेगा? हैं? जो हम नई वाचा के संतान जो है, तो प्रभु का जो वाचा है वही कह रहा है कि मैं अपने नियम को, अपने वचन को, अपनी आज्ञा को मैं उनके हृदय की पट्टियों में लिखूंगा, उसके भंडार में भरूंगा, उसके मन में डालूंगा, विवेक में डालूंगा। जब हम वचन को खाएंगे, विश्वास करेंगे, ग्रहण करेंगे, तब हमारे अंदर बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। हम बिल्कुल नई सृष्टि जन्म लेंगे, हम बिल्कुल नई सृष्टि बन जाएंगे। सुन रहे हैं ना? मैं तो आपको लिख के देता हूँ, जब तक वचन नहीं पढ़ोगे, वचन पर विश्वास नहीं करोगे, उसको अपने अंदर नहीं भरोगे, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये मैं आपको कहता हूँ। जैसे प्रभु सच सच कहता हूँ बोलता है, मतलब प्रमाणित करता है। तो वैसे ही मैं भी कहता हूँ, जब तक वचन को नहीं खाओगे तब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। ये हल्का फुल्का धर्म विधि करने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप लोगों ने इसको देख भी लिया है, अनुभव भी कर लिया है। सुन रहे हैं कि हमने इतना दिन 40-50 साल हमने वही किया, लेकिन हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि आप लोग का मुलाकात ही नहीं हुआ, आप लोगों ने पहचाना ही नहीं था। अंधाधुंध अंधेरे में तीर मार रहे थे अभी तक। सुन रहे हैं? वही दूसरों के देखा देखी, वो लोग जैसे कर रहा है वैसे ही हम भी चुपचाप जाके बैठ के आते थे। वो लोग कर रहे थे, हम भी रोजरी माला कर लिया, हल्का फुल्का मोमबत्ती अगरबत्ती कर लिया, सिर झुका लिया मूर्ति के आगे, बस काम खत्म। यही करके अभी तक आए हम लोग। आप लोग तो पहचाना नहीं था। वो ईश्वर के साथ आपका मुलाकात ही नहीं हुआ, प्रभु मसीह के साथ मुलाकात ही नहीं हुआ। अब मुलाकात हुआ है, आपके अंदर आप बदलाव आएगा, आपके अंदर आनंद आएगा, आपको शांति मिलेगी। सुन रहे हैं? आपके अंदर जीवन आएगा। हेलो, सुन रहे हैं?
तो जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात नहीं हुआ, वचन के साथ मुलाकात नहीं हुआ, रिश्ता नहीं बना, जो पहचाना नहीं, उसका जीवन ऐसा ही होगा। अभी भी देखोगे उसको, उनको कुछ बोल दो, वो 2 मिनट में आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। उनको यही पता नहीं है कि मुख से निकला हुआ हर एक जो निकम्मी शब्द मनुष्य को अशुद्ध करता है, मन को मैला करता है, और उस मन के मैले को, अशुद्धता को धोने के लिए उनको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी चीज ज्ञान का होना जरूरी है। अपने आप को पहचानना, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, ईश्वर को पहचानना, वो कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, मैं कौन हूँ। ये 3 चीज यदि पहचान गया तो आप एक बहुत मतलब आपके अंदर ज्ञान का आरंभ हो गया। सुन रहे हैं? जैसे होशे नबी की पुस्तक अध्याय 4-6 में परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मनुष्य ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करे, प्रभु यीशु मसीह को जाने, खुद को जाने, आत्म ज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना। समझ गए? तो जो नीति वचन 9 का 10-11 वचन में कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान का आरंभ है, और परमेश्वर को जानना ही सच्चा ज्ञान है, और बुराई से दूर रहना और उसकी आज्ञाओं को मानना ही सच्ची समझदारी है। समझ गए? क्योंकि संत पौलुस भी कहते हैं कि ना खतना कुछ है, ना खतना रहित कुछ है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। तो हम नई वाचा के संतान के लिए प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, आज्ञा या वाचा यही है कि हम उनके वचन को अपने अंदर भरना है, बसाना है, उसको पालन करना, उस पर विश्वास करना है, जिससे हमारे अंदर बदलाव आ जाए, हम नई सृष्टि बन जाए, हमारे अंदर मन फिराव हो जाए। हेलो, सुन रहे हैं? तो हम लोग गए थे रोमियो की पुस्तक में, गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो प्रभु प्रकट करता है, जो पवित्र आत्मा प्रकट करता है, वही सुनना है, वही सुनाए, वही उसकी इच्छा यही है कि वही सुनाओ। अब जो आपको जरूरत है, जो आपकी अभी इस नई वाचा के संतान के लिए जो जरूरत है, वही प्रभु प्रकट करता है। तो इसमें हमको प्रभु की जो नई वाचा का जो संतान है, उसके लिए प्रभु की इच्छा या वाचा यही है कि हम उसके आज्ञाओं को अपने अंदर लिखना है, पढ़ना है और बसाना है भंडार में। समझ रहे हैं? तो जो हमारे लिए प्रभु मसीह ने मारा गया, गाड़ा गया, और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर दफना दिया है, इसलिए हमारा जीवन भी मन फिराकर नए जीवन किसी चाल चले, मतलब हमारा चाल चलन बिल्कुल नया हो जाना चाहिए, आत्मिक हो जाना चाहिए, परमेश्वर के स्वभाव में होना चाहिए, प्रभु मसीह के स्वभाव में हो जाना चाहिए। प्रभु मसीह का स्वभाव उस दिन पूछ रहा था, लेकिन आप लोग ने भूल गया था होगा। जो फिलिपियों के नाम पत्री खोलिएगा, जो प्रभु मसीह का स्वभाव उसमें प्रकट किया। फिलिपियों के नाम, फिलिपियों के नाम 2 अध्याय के 5 वचन से पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे। मिल गया आप लोग को? 5 वचन फिलिपियों के नाम 2 अध्याय 5 वचन। तो मैं ही पढ़ रहा हूँ। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सुन रहा? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, मतलब हमारा भी स्वभाव हो। ये सब परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु मसीह का इच्छा है। समझ रहे हैं? ईश्वर की इच्छा यही है। जैसे हम सब मनुष्य किसके स्वरूप में बनाए गए हैं? हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, सृजे गए हैं। समझ गए ना? तो जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो जैसे परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव मसीह में प्रकट हुआ, वैसे ही मसीह, जैसे परमेश्वर ने मसीह में अपने स्वभाव को प्रकट किया, अपने चरित्र को, अपने वचन को, अपने प्रेम को प्रकट किया, और उसके द्वारा अपनी आज्ञा हमको दिया, वचन पहुंचाया, स्वर्ग का राज का वचन पहुंचाया, आज्ञा पहुंचाया, प्रेम पहुंचाया, उद्धार पहुंचाया, अपने स्वभाव को, चरित्र को पहुंचाया। वैसे ही मसीह यीशु के द्वारा जो हमने देखा, उसका वचन सुना, उसकी शिक्षा को सुना, उसके ज्ञान को सुना, वैसे ही हम भी, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसे ही हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। परमेश्वर का जीवन मसीह में, और मसीह का जीवन हमारे अंदर आना चाहिए। हम जैसे यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं ये यूहन्ना 17 में कि हे पिता, आपका वचन सत्य है, पवित्र है और अटल है। हे पिता, आप मुझ में, मैं आप में सिद्ध होकर वैसे ही हैं, एक हो जाएं, वैसे ही
जो मुझ पर विश्वास करते हैं और आपके वचन के द्वारा पवित्र किए जाते हैं, जो मेरे वचन पर विश्वास करते हैं पिता, वैसे ही हे पिता आप मुझ में, मैं आप में और वे मुझ में और मैं उनमें सिद्ध होकर एक हो जाएं। तो हमको जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र में अपने आप को प्रकट किया, वैसे ही पुत्र का जो स्वभाव है, पुत्र का जो इच्छा है, आज्ञा है, चरित्र है, वचन है, हमारे अंदर जीवन है, हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। मसीह का जीवन सुन रहे हैं। तो जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया। तो मसीह यीशु का स्वभाव कैसा है? बिल्कुल अपने आप को नम्र कर दिया, दीन कर दिया, शून्य कर दिया। उसके जितना भी शारीरिक काम थे, शारीरिक स्वभाव थे, उसको उसने कभी अपने अंदर प्रकट होने नहीं दिया। तो यही शारीरिक स्वभाव जो हमने गलतियों 5 का 16 वचन में पढ़ते हैं, नहीं 19 वचन में, गलतियों 5 का 19 वचन में हम शरीर के काम पढ़ते हैं ना, कि व्यभिचार, हत्या, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, विधर्म, जो शरीर के काम है, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, घमंड, अहंकार, ये जो शरीर के जो काम है, शरीर के जो स्वभाव हैं, जो जिसको हम शैतान का स्वभाव कहते हैं, तो इन स्वभाव को अपने अंदर से निकालना है, खत्म करना है। और जब तक हम प्रभु के वचन को नहीं खाएंगे, जब तक शुद्ध जल को नहीं खाएंगे, तो आपके अंदर से ये सब नहीं निकलेगा, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप उसी के गुलाम में बने रहेंगे, उसी के वश में बने रहेंगे। इसलिए प्रभु मसीह ने कहा यूहन्ना 8 का 31, 32, 33 वचन, 34 वचन में कहा था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।